Hello everyone. Today we are here to study our poem 6 from class 11th English Hornbill book, and the title of the poem is Childhood, which is written by Marcus Nathan. As the childhood shows, this poem is all about बचपन, चाइल्डहुड के बारे में ये पोएम लिखी है। तो पोइट इस पोएम में क्वेश्चन करता है कि उनका बचपन कब चला गया, उन्हें पता ही नहीं चला। वो अलग अलग से मतलब बताते हैं कि क्या उस टाइम उनका बचपन चला गया था, क्या ऐसा हुआ था तब उनका बचपन चला गया था। तो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इन पोएम में ये सारी चीज़ें मतलब लिखी हैं, और वो बता रहे हैं कि मतलब किस टाइम पे जो है हमारा बचपन चला जाता है। तो इस पोएम में देखते हैं 4 स्टेंजाज हैं। फर्स्ट 3 स्टेंजाज जो हैं पोएट पूछता है कि कब उनका बचपन जो है चला गया, और 4th स्टेंजा में वो कहते हैं कि कहाँ चला गया उनका बचपन। लेट अस बिगिन आवर पोएम। वी विल रीड एंड वी विल डिस्कस द होल थिंग्स। लेट्स यस व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? अब पोइट कहते हैं कि उनका बचपन कब चला गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका बचपन जो है चला गया। अब आगे वो कहते हैं वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11? क्या ये वो दिन था जब वो 11, सीज्ड मतलब होता है जैसे कोई काम होते होते ख़त्म हो जाता है तो रुक जाता है। तो मतलब जब वो 11 ईयर्स के ख़त्म हो गया, मतलब कह सकते हैं कि 11 ईयर्स उन्होंने क्रॉस कर ली, 11 वाली एज। और 11 और 12 एज के बाद जब टीन एज स्टार्ट हो जाती है तो कहते हैं कि जब वो टीन एज में आए तब ऐसा हुआ था, मतलब 11 ईयर वाली एज जो थी उनकी जब ख़त्म हो गई थी, क्या उस दिन उन्हें पता चला कि उनका बचपन चला गया है? वॉज इट द टाइम? क्या वो टाइम था जब उन्होंने रियलाइज़ किया किस चीज़ का रियलाइज़? जब उन्हें समझ आया कि जो हेल और हेवन है, जो नर्क और स्वर्ग हैं, वो ज्योग्राफी में नहीं मिलते हैं, और यही रीज़न है कुड नॉट बी। वॉज दैट द डे? यही रीज़न है कि वो कहीं पाए नहीं जाते, कहीं देखे नहीं जाते। अब जैसे हमारे घरों में हम लोगों के यहाँ पर बोला जाता है स्वर्ग में जाएंगे हम, नर्क में जाओगे तुम, इस तरह से जैसे हम घरों में बोलते हैं। तो पोइट कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ सुन रखा था हेल और हेवन के बारे में। तो जब वो बड़े हुए उन्हें पता चला कि हेल और हेवन जैसी कोई चीज़ें अगर हम सोचते कि कहाँ पर है, ये ज्योग्राफी की बुक में अगर हम ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब हमें इस चीज़ की समझ आती है, क्या तब मेरा बचपन चला गया था? क्या वही दिन था? वॉज दैट द डे? क्या वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मुझे समझ में आने लग गया कि हाँ ये सब चीज़ें जो हैं हमारा एक मिथ है, एक माइथोलॉजी के हिसाब से है, बट एक्चुअल में ये चीज़ें जो हैं कहीं भी इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं जब उन्हें ये इस चीज़ की समझ आई थी, क्या तब उनका बचपन चला गया था? नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए पोइट कहते हैं When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब देखिए यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि कब मेरा बचपन चला गया? क्या ये उस टाइम चला गया था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, मुझे ये समझ में आई थी कि जो एडल्ट्स, जो हमसे बड़े लोग हैं, वो जैसा दिखाते हैं वो एक्चुअल में वैसे नहीं है। मतलब जैसे हम लोगों को घरों में सिखाया जाता है प्यार से बातें करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बड़े जो हैं अपने घर में बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन वो खुद ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि क्या उस टाइम पे जब मुझे ये पता चला कि बड़े लोग जो दिखावा करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो खुद वैसे नहीं करते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, प्रीच मतलब उपदेश देना, उपदेश की बातें, प्यार के उपदेश देते हैं कि हमें प्यार से बातें करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन खुद जो है वो प्यार से नहीं रहते हैं। तो क्या यही दिन था जब उन्हें ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई थी, जब ये चीज़ें समझ आई थी कि मतलब जो एक तरह से कह लीजिए कि हिपोक्रेसी है, जो दिखावा करते हैं बड़े लोग
कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो लोग कैसे रहते हैं, वायलेंटली रहते हैं, एक दूसरे के लिए बिटरनेस, कड़वाहट है उनके मन में। तो एक्चुअल में वो खुद ही प्यार से नहीं रहते, लेकिन हाँ बच्चों को ज़रूर सिखाते रहते हैं। तो पोइट कहते हैं कि जिस तरह का वो दिखावा करते हैं कि हाँ वो प्यार से रहना चाहिए, करना चाहिए, बट एक्चुअल में नहीं होते। जिस दिन उन्हें ये चीज़ की समझ आई, क्या हम कह सकते हैं कि उसी दिन मेरा बचपन चला गया? बड़े होकर ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब पोइट यही कह रहे हैं कि इसका मतलब मैं बड़ा हो गया था, मेरा बचपन खो गया था, उसी दिन खोया था जब मुझे ये चीज़ें समझ में आई। अगले स्टेंजा में पोइट कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thought that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? अब पोइट कहते कब मेरा बचपन चला गया? क्या ये उस दिन गया था जब आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, जब मैंने ये देखा कि जो मेरा दिमाग है वो सच में मेरा ही है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिसको मैं जैसे चाहे चूज़ कर सकता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, बचपन में बच्चों को कहा जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, जो ये तुम कर रहे हो ये गलत है, जो ये तरीका है तुम्हारा ऐसा करने का ये गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि अपना दिमाग ही नहीं लगाने देते हमें, जो है मतलब वो उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के उसे करना पड़ता है। तो अब पोइट कहते हैं कि जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा खुद का दिमाग है, मैं जैसे चाहूँ उसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं जिस तरह से चाहूँ अपनी बातें सोच सकता हूँ, अपने काम कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स बट माई ओन एंड माइन अलोन। कहते मैं अपनी खुद की सोच लगा सकता हूँ, वो सोच जो कि औरों की नहीं होगी, मेरी होंगी, मेरी खुद की होंगी। मतलब जैसा जो है अब कई बार क्या होता है, यही होता है कि जब पोइट को मतलब यूँ कह लीजिए कि पोइट सेल्फ सेंट्रिक हुए, पोइट को ये पता चला कि उनका जो दिमाग है, उनकी जो सोच है वो भी सही हो सकती है, वो अपने काम खुद कर सकते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। जब अब बचपन में तो पेरेंट्स जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ता है, तो कहते जब मुझे ये पता चला कि हाँ मैं अपना दिमाग से सोच सकता हूँ, अपने काम अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मेरी सोच भी सही हो सकती है, और वो मेरे ऊपर कोई और लोग जो है वो थोपेंगे नहीं, वो मेरी खुद की सोच होगी, मेरे अकेले की होगी। जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था? अब देखिए, अभी तक ऊपर के 3 स्टेंजर्स में पोइट ने बात करी कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपन गया। अब लास्ट स्टेंजर में पोइट कहते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. पोइट कहते हैं कि ये ऐसी जगह चला गया है जिसे मैं भूल गया, मतलब मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया, नहीं मुझे ध्यान नहीं है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता है। क्या वो छुप गया है एक इन्फेंट के फेस में? इन्फेंट एक न्यूली बॉर्न बेबी को कहते हैं, कि जिस तरह से मतलब वो बच्चे के इन्फेंट एक न्यूली बॉर्न बेबी के फेस में कहीं छुप गया है, मैं इतना ही जानता हूँ। मतलब जैसे हम बच्चों को देखते हैं तो हमें अपना बचपना याद आता है, तो वो इनोसेंसी, जिस तरह से वो इनोसेंट फेस होता है और बहुत ही प्यारा सा मासूम सा, तो बचपन मासूमियत और इनोसेंस से भरा हुआ है। तो वो इन्फेंट के फेस पे जिस तरह की मासूमियत, जिस तरह की इनोसेंटनेस हमें दिखती है, तो पोइट कहते हैं कि वो मेरा जो बचपन है वो कहाँ चला गया है। मुझे ऐसे लगता है, जितना मुझे पता है, कि वो बच्चे के फेस में चला गया। जैसे हम बच्चों को देखते हैं तो हम अपना बचपना याद करते हैं, तो वैसे ही उन्हें लगता है कि उनका बचपन भी जो है वहीं चला गया है। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर पोएम चाइल्डहुड। इस पोएम में देखिए आपकी जो ये 3 स्टेंजर्स हैं, उनकी फर्स्ट लाइन यही है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेन पोइटिक डिवाइस है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रिफ्रेन पोइटिक डिवाइस होती है। बाकी इसमें एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। फर्स्ट स्टेंजर देखिए, इसमें आपकी जो राइमिंग स्कीम है वो A B B C C D, ये आपकी राइमिंग स्कीम बन रही है।
और वॉज इट द डे, अगेन जो हमारी थर्ड लाइन है, वॉज इट द टाइम। ये दोनों लाइनें वॉज से शुरू हो रही हैं। व्हेन टू consecutive लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड देयर इज एनाफोरा पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ पर हमारी एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। हेल एंड हेवन, टू ऑपोजिट वर्ड व्हेन कम टुगेदर, देन देयर इज एंटीथीसिस पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ पर एंटीथीसिस पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट अगेन आपका सेकंड स्टैंजा जो है सेम लाइन से शुरू हो रहा है, तो हमने बोला है कि पूरी पोयम में तो रिफरेंट पोएटिक डिवाइस है ही सही। सेकेंड स्टेंजर की सेकेंड लाइन देखिए, इट द टाइम, टी साउंड रिपीट हो रहा है, देन देयर इज एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। थर्ड स्टेंजर देखिए सेकेंड लाइन, माई माइंड, अगेन एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन, थॉट दैट, अगेन टी साउंड रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। So that's all about this poem. I hope you all must have understood. Thank you.